दोस्तों हम आज बात करेंगे ईआरसीबी परियोजना के बारे में। अभी हाल ही में ये राजस्थान के अंदर क्यों चर्चा में है और सीएम अशोक गहलोत भी बार बार इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग है वो केंद्र सरकार से कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि अगर इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल जाता है तो राज्य सरकार को इससे क्या फायदा है, और अगर ये परियोजना राजस्थान के अंदर कंप्लीट होती है तो इससे राजस्थान को क्या क्या बेनिफिट है। तो इसके बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल जाता है तो इस परियोजना का जो खर्च का जो 90% वहन है वो केंद्र सरकार करेगी, तो इसीलिए राज्य निधि पर कम भार पड़ेगा। इसलिए अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल जाए ताकि इसका 90% वहन है वो केंद्र सरकार कर सके। और इससे राजस्थान के अंदर 13 जिलों के अंदर, दक्षिणी पूर्वी 13 जिलों के अंदर इस परियोजना को लागू करने का प्लान है वो बनाया गया है। तो इससे 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का प्रस्ताव है वो बनाया गया है कि इस परियोजना को अगर कंप्लीट कर लिया जाएगा तो 2.8 लाख हेक्टेयर की भूमि है उसकी सिंचाई हेतु ये राजस्थान के अंदर जल उपलब्ध करवा पाएगी। और ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के अंदर लागू होगी। तो वो 13 जिले कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर दक्षिणी पूर्वी जिलों की बात करें तो झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर है वो शामिल है। और अगर ये परियोजना राजस्थान के अंदर कंप्लीट होती है तो इससे राजस्थान को क्या क्या लाभ है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर ये परियोजना राजस्थान के अंदर सफल रहती है तो राजस्थान का ग्राउंड लेवल जो वाटर है उसके अंदर भूजल तालिका के अंदर सुधार होगा और लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी सकारात्मक रूप से परिवर्तित परिवर्तित करेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिल्ली मुंबई जो औद्योगिक कॉरिडोर है वो राजस्थान से होते हुए गुजर रहा है, तो उसके लिए स्थायी जल स्रोतों को बढ़ावा मिलेगा जिससे राजस्थान के अंदर निवेश और राजस्व में वृद्धि की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो साथियों, इसीलिए बार बार इसका मुद्दा है वो राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग का उठाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस परियोजना को पूरा किया जाए और राज्य के राजस्व में वृद्धि हो जाए और लोगों का जीवन स्तर में भी सुधार हो जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। तो थैंक यू। आपको अगर चैनल पसंद आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।